नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। हमारे खास कार्यक्रम में आज बात खुले बोरवेल की, जिनको लेकर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से चर्चा गर्म है। दिसंबर के महीने में हुए 2 हादसे और उनकी वजह से हुई 2 मासूमों की मौत के बाद मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक्शन में है, लेकिन मासूमों की मौत के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये, पहले से जारी आदेश के बावजूद मध्य प्रदेश में मासूमों के लिए खुले बोरवेल आफत क्यों बने हुए हैं और क्या नए आदेश से इन खूनी बोरवेल पर रोक लग पाएगी? इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, खुले बोरवेल कब होंगे बंद। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में लगातार हो रहे बोरवेल हादसे पर पहले भी अलर्ट नजर आ रही थी। नई सरकार भी हादसों को लेकर गंभीर नजर आ रही है, जिसको लेकर प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या नई सरकार का आदेश का हस्र पहले के आदेश की तरह तो नहीं होगा? साल 2006 में हरियाणा में खुले बोरवेल में प्रिंस गिर गया था, जिसे 50 घंटों के बाद बाहर निकाला गया, जिसे मीडिया में काफी सुर्खियां मिली थी। जिसके बाद मध्य प्रदेश की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक के बाद सख्त निर्देश दिए गए थे। ये साल था 2006, जब 5 साल का मासूम प्रिंस बोरवेल में गिर गया। सेना ने रेस्क्यू कर 50 घंटे में उसको बाहर निकाला। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी बोरवेल को लेके पहली बार हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम अधिकारियों को सर्वे करने के निर्देश दिए। दिसंबर के महीने में खुले बोरवेल में मध्य प्रदेश के 2 मासूमों की जान जाने के बाद एक बार फिर खुले बोरवेल को लेकर प्रदेश की मोहन यादव सरकार सख्त नजर आ रही है। सीएम पद संभालते ही सीएम मोहन यादव ने चंद फैसले लिए, जिनमें एक फैसला खुले बोरवेल को लेकर भी है। मध्य प्रदेश में बच्चों के बोरवेल में गिरने की घटना को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। दरअसल सरकार के नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम अधिकारियों को हिदायत देते हुए खुले पड़े बोरवेल की सर्वे करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश देते हुए जल्द से जल्द खराब और खुले पड़े बोरवेल को बंद करने की हिदायत दी है। सरकार ने खुले बोरवेल के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सरकार का कहना है कि खुले बोरवेल को लेकर सरकार गंभीर है। इसको लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। जहां जरूरत पड़ी वहां सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जिम्मेदारी जिन लोगों को, जो लोग बोरवेल करवाते हैं, उनको खुद को समझना चाहिए कि कितनी मौतें हो गई है बच्चों की। तो सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई करने का गंभीरता से लिया है। इम्प्लीमेंट करवाएंगे, लोगों को जागरूकता भी करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। वहीं विपक्ष को हाल में हुए बोरवेल हादसे में 2 मासूमों की मौत और उसके बाद सरकार के जारी किए आदेश पर सियासत नजर आ रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सिर्फ दिखावे के लिए काम करती है और प्रोपेगेंडा चलाती है। कि आज हर फैसले को ऐतिहासिक कहते कहते भारतीय जनता पार्टी को लगभग ये 20-22 साल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पिछली भी रही हैं। हर बार जब भी कोई हम बच्चे को खोते हैं बोरवेल में या बच्चा कोई गिरता है, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो या मंत्रिमंडल में से कोई सदस्य हो, वो यही बयान देते रहे कि हम बंद करवा देंगे, हम सारे बोरवेल के सर्वे कराएंगे। आज तक कौन सा सर्वे हो गया है? कोई सर्वे नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ ये हेडलाइन मैनेजमेंट का काम है, अपनी छवि को बचाने का, और कुछ नहीं है। देखते हैं धरातल पे क्या काम होता है। लेकिन हम तो एक जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से यही कहेंगे कि सर्वे कराइए और धरातल पे काम कीजिए। वहीं आम आदमी मोहन यादव सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। लोगों को इसमें सरकार से ज्यादा प्रशासन की कमी नजर आ रही है। कई बार हमने न्यूज़पेपर्स में या हम चैनल्स में सुनते हैं, न्यूज चैनल्स में, कि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, पर मुझे लगता है कि शायद उन पे कभी कड़ी कार्रवाई की नहीं गई, क्योंकि ये घटनाएं अभी भी उतनी ही कॉमन है जितनी ये पहले थी। तो सरकार को या प्रशासन को कोई ठोस कदम इस पे उठाना चाहिए। ग्राउंड लेवल पे कमी है। अगर हम उन्हें सही से बताएं, उन्हें जागरूक करें कि भाई कहाँ आपको बोरवेल को ढकना है, हमें प्रशासन को इतना जागरूक करवाना पड़ेगा कि प्रशासन उन पे नियम इतने सख्त करे कि भाई कहीं भी बोरवेल खुला दिखता है, उस जगह पे, उस क्षेत्र पे पूरी कार्रवाई सख्ती से हो। उनको नहीं, बहुत अच्छा आदेश है, बहुत अच्छा आदेश है। नया मतलब जो है आदेश है, और उसमें बहुत नुकसान होता है जनता का। तो उन जो खाली पड़े हैं बोरवेल, उनको बंद करना चाहिए।
खुले बोरवेल को लेकर पूर्व की बीजेपी सरकार की ही तरह वर्तमान की मोहन यादव सरकार भी गंभीर है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि सरकार के इस आदेश को जिलों में तैनात अधिकारी कितनी गंभीरता से लेते हैं और इस पर कितना अमल करते हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अधिकारियों को जल्द से जल्द बोरवेल बंद करने के निर्देश जारी कर रहे हैं। अधिकारी भी खुले पड़े बोरवेल को बंद करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी सरकार ने ऐसे निर्देश जारी किए हों। अभियान चला के तमाम अधिकारियों ने इससे पहले भी बोरवेल बंद करने का दावा किया था, लेकिन इसका नतीजा सबके सामने है। बीते 3 साल में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे खुले पड़े बोरवेल में गिर चुके हैं, जिसमें कई बच्चों कारण काल के गाल में समा चुके हैं। एक बार फिर नई सरकार ने बोरवेल बंद करने के आदेश जारी करे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि लाल फीताशाही प्रदेश सरकार के इस आदेश को कितना जल्दी पूरा कर पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वहीं खुले बोरवेल को लेकर पूर्व की सरकार भी गंभीर रही है। सरकार ने खुले बोरवेल पर प्रशासन को सख्ती के आदेश दिए थे। इसके बावजूद प्रदेश में खुले बोरवेल में गिरकर मासूम मौतों के आगोश में समा रहे हैं। तो सवाल है, क्या नए आदेश से खुले बोरवेल से होने वाले हादसों पर रोक लगेगी? सरकार की सख्ती के बावजूद मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल में होने वाले हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार हो रहे हादसों के बावजूद ग्रामीण इलाकों में हादसे नहीं थम रहे हैं। ग्रामीण खेतों में बने बोरवेल को खुला ही छोड़ रहे हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। मध्य प्रदेश में बच्चों की बोरवेल में गिरने की घटना सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलती है। एक सर्वे के मुताबिक ग्रामीण अंचलों में किसान अपने खेत में लगे बोरवेल खराब होने के बाद ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं, जिसके बाद ये बोरवेल खूनी सुरंग के रूप में तब्दील हो जाती है और यही खूनी सुरंग मासूम बच्चों की जान निगल लेती है। हालांकि पूर्व की बीजेपी सरकार की तरह वर्तमान सरकार भी इन हादसों को लेकर गंभीर नजर आ रही है। सीएम मोहन यादव ने सीएम बनते ही खुले बोरवेल को लेकर सभी जिला प्रशासन को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। सवाल है कि सरकार की गंभीरता के बावजूद इन हादसों पर रोक क्यों नहीं लग रही और खुले बोरवेल को लेकर नए आदेश किस तरह से पुराने आदेश से अलग हैं, जो कारगर साबित हो सकते हैं। सीहोर कलेक्टर का कहना है कि नए आदेश और पुराने आदेश में कोई खास अंतर नहीं है। सिर्फ जहां पुराने आदेश का पालन मैनुअल तरीके से होता था, वहीं अब सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएगी। कलेक्टर की माने तो खुले बोरवेल को लेकर ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है। पोर्टल पर बोरवेल को लेकर सारे रिकॉर्ड मौजूद रहेंगे। जिले में बोरवेल करने वालों का रजिस्ट्रेशन होगा। किस गांव में कितने बोरवेल हैं, इसकी जानकारी होगी। कितने बोरवेल काम कर रहे हैं, उसे ढक कर रखा गया है कि नहीं। जो बोरवेल काम के नहीं हैं, उन्हें बंद किया गया है या नहीं। कई बार बोरवेल खोदने के बाद पानी नहीं निकलता है, तो उसे बंद किया गया है कि नहीं। इन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी। सीहोर कलेक्टर का कहना है कि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाने से इन खुले बोरवेल को शासन और प्रशासन के स्तर पर निगरानी में आसानी हो जाएगी। सिर्फ ऑनलाइन जो मॉनिटरिंग की व्यवस्था है वो बदल रही है। पहले जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी वो पहले भी लागू थी, अभी भी लागू है। पीएचई विभाग के निर्देश जारी हुए हैं और ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश जारी हुए हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि जो निर्देशों की मॉनिटरिंग की व्यवस्था थी वो पहले ऑफलाइन में थी, तो उसको मॉनिटरिंग करना आसान नहीं था, और अब ऑनलाइन पूरा पोर्टल शासन बना रही है। उस पोर्टल में जो है सब तरह की जानकारी रहेगी कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है, उसने कितने बोरवेल किए। फिर ग्राम पंचायतों से शहरी निकाय से डेटा भरेंगे कि वो बोर अभी यूज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है इसका मतलब बोर जो है खुला हुआ है, उसमें हादसा होने की संभावना है, तो उसको जो है बंद कराने के लिए उसकी जिम्मेदारी फिक्स करना और बंद होने का पोर्टल में पालन प्रतिवेदन डालना। तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग से जो है शासन भी देख पाएगा कि जिले में बोरवेल्स की क्या स्थिति है, और जिले का कलेक्टर भी देख पाएगा कि जिलों में मेरे सब डिवीजन में या मेरे नगर पालिका में बोरवेल्स की क्या स्थिति है, कितने खुले हैं, कितने बंद है, कितने हमको कार्रवाई करनी है। वहीं नगर निगम भोपाल के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का कहना है कि भोपाल नगर निगम क्षेत्र में खुले बोरवेल को लेकर कोई समस्या नहीं है। निगम इलाकों में बोरवेल को लेकर सख्ती से नियमों का पालन करवाया जा रहा है। जहां तक हादसों का सवाल है तो उसे लेकर सख्ती की जरूरत है। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने की भी आवश्यकता है, जिसको लेकर सरकार के स्तर पर प्रयास जारी है। गया तो नगर निगम का प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई करेगा।
क्योंकि उसके बाद अगर कोई घटना घटती है बोरवेल से तो सीधे तौर पर आपराधिक मुकदमा बोरवेल जिसका ओपन है और जिसकी लापरवाही के कारण घटना घटी है, निश्चित रूप से उस पर घटना का पूरा दोष एक प्रकार से सिद्ध होता है। देखिए, सरकारें जो निर्णय लेती है वो जन सुरक्षा को केंद्र में रख करके लेती है, पर आम नागरिक की जवाबदारी क्या बनती है? कि आम नागरिक की भी जवाबदारी ये बनती है कि अगर उनका कोई बोरवेल घटना दुर्घटना का कारण बन सकता है तो ये उनको भी पूरे समय याद रखना होगा कि इसके कारण कोई घटना घट सकती है, इसलिए इसको बंद करने का काम हमारा है। प्रशासन कहेगा तो ही इस बोरवेल को बंद किया जाएगा। इस बात का इंतजार क्यों करना है? घटना को आमंत्रित क्यों करना है? साफ है कि प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने पुराने आदेश को ही नए तरीके से जारी किया है। साथ ही जहां पहले खुले बोरवेल को लेकर सारी चीजें मैनुअली हुआ करती थी, वो अब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन हो जाएंगी, जिससे किस स्तर पर लापरवाही बढ़ती जा रही है या फिर की गई है, इस पर निगरानी आसान हो जाएगी। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल हादसों को दावत दे रहे हैं। हाल के दिनों में हुई 2 घटनाओं ने एक बार फिर से खुले बोरवेल को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। आखिर मौत के ऐसे बोरवेल पर रोक कब लगेगी? पीड़ितों का कहना है कि हादसे के बाद सरकार की ओर से सहायता राशि तो दे दी जाती है, लेकिन खुले बोरवेल रखने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मध्य प्रदेश में भरे पड़े हैं खुले बोरवेल। मासूमों की जान ले रहे हैं खुले बोरवेल। शासन के आदेश बस्ते में दफन हुए। मौत का मुआवजा दे प्रशासन हो जाते हैं मौन। दोषियों पर नहीं होती कोई कार्रवाई। मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल के गड्ढे मासूमों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। 15 दिनों में 2 बोरवेल हादसे ने 2 मासूमों की जिंदगी छीन ली। इन 2 मौतों ने प्रदेशवासियों को ही नहीं झकझोरा, बल्कि प्रदेश की नई सरकार को भी झकझोर कर रख दिया है। सरकार ने खुले बोरवेल को लेकर नए आदेश जारी कर दिए हैं। एक आंकड़े बताते हैं कि हर साल बोरवेल में मासूमों के गिरने के 5-6 हादसे होते हैं। अधिकांश घटनाओं में मासूमों की मौत हो जाती है। 6 नवंबर 2020 को पृथ्वीपुर में 3 साल का मासूम बोरवेल में गिरा था। 27 फरवरी 2022 को दमोह जिले में 3 साल का मासूम प्रिंस गिरा था। दिसंबर 2022 बैतूल में 6 साल का तन्मय बोरवेल में गिरा था। दिसंबर 2022 में ही छतरपुर जिले में बोरवेल में मासूम बच्ची गिरी थी। 15 मार्च 2023 विदिशा के लटेरी में लोकेश की मौत हुई थी। 6 दिसंबर 2023 राजगढ़ में 5 साल की माही की मौत हुई। 12 दिसंबर 2023 को अलीराजपुर जिले में 5 साल के विजय की मौत हुई। मध्य प्रदेश में बोरवेल हादसे के ये चंद आंकड़े हैं, जहां किन्हीं की लापरवाही का कोई और खामियाजा भुगता। लगातार हो रहे हादसों पर सरकार चेती। खुले बोरवेल को लेकर आदेश जारी हुए। हर हादसे के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आया, लेकिन हर हादसे के थोड़े वक्त के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 2023 में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में 4 से ज्यादा बच्चे बोरवेल में गिर चुके हैं। जिला स्तर पर हर बार खुले पड़े बोरवेल बंद करने का आश्वासन भी दिया जाता है, लेकिन समय के साथ यह आश्वासन किसी ठंडे बस्ते में समा जाता है और लाल फीताशाही एक बार फिर से नए हादसे का इंतजार करती है। सरकार के आदेश का जिलों में कितना पालन होता है, ये इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार ने आदेश जारी किया था कि जहां भी खुले बोरवेल में हादसे होंगे, वहां जिनकी जमीन पर बोरवेल होगा, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है, ये उन पीड़ितों से ही जान लीजिए। सरकार के आदेश का जिला प्रशासन कितना पालन कर रहा है। हादसे के बाद पीड़ितों को मुआवजा तो मिला, लेकिन दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस समय वो कही थी 4 लाख की वो मिल गए थे, बस और कुछ सहायता नहीं। अच्छा, जो मतलब मुख्यमंत्री की तरफ से जो राशि दी जाती है 4 लाख सिर्फ वो मिली थी, बस। बाकी अन्य और कोई सुविधाएं ऐसी जो बच्चे की माँ के लिए या आपके परिवार किसी के लिए? कुछ नहीं सर, अच्छा, कुछ भी नहीं। अच्छा, घटना जिस दिन हुई थी वो
उसका पूरा घटनाक्रम बताएंगे क्या आप हमें, किस तरीके से घटना हुई थी? जी मैं मजदूरी के लिए गया था जी, वो रघुवीर थे, वो ले गए थे मुझे मजदूर से। रघुवीर कौन है? रघुवीर जो किसी खेत बाड़े से ले रखा था, वो रमकोवाई का। क्या जी? अच्छा, तो क्या जिसके खेत में वो बोरवेल था उस पे क्या कोई कार्रवाई हुई है क्या अभी? जी अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, अभी मेरे बयाने भी नहीं हुई वहाँ तक। अच्छा जी। तो क्या पुलिस प्रशासन का ढीला रवैया है कि राजस्व का? जी अब मैं तो क्या बताऊँ, पुलिस प्रशासन का भी ढीला रवैया है। और जी 15 को निकला, आज दिन तक कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। शासन ने भी मदद खूब करी, निकालो उसको, मगर आरोपी को दबदबा कर दिया उन्होंने, पुलिस वाले ने जिनने सबने। पीड़ित के बयान बता रहे हैं कि सरकार के आदेश को जिला प्रशासन किस कदर अनसुना करता है। इसके बावजूद प्रशासन बोरवेल के आदेश को लेकर सख्त निगरानी रखने का दावा कर रहा है। सीहोर जिला प्रशासन का दावा है कि जिले के 90% से अधिक बोरवेल पर कार्रवाई की गई। सरकार के आदेश का पूरी तरह पालन किया जा रहा है, इसलिए जिले में बोरवेल हादसों पर रोक लगी है। सीहोर जिले में हादसा हुआ था जिसमें बच्ची बोरवेल गिर गई थी। उसके बाद में मैंने एसडीएम्स, सीएमओ और सीओज को निर्देश दिए थे कि जितने भी खुले में बोरवेल उनको सबको जो है बंद कराएं। और मैंने समय सीमा की बैठक में उसको लगातार रिव्यू किया था 1 महीने तक। और उस समय की स्थिति में मुझे लगता है कि 90% से ज्यादा बोरवेल जो खुले में थे वो सारे उस समय बंद करवा दिए गए थे, नंबर 1। नंबर 2, सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों से और पटवारियों से सर्टिफिकेट लिया गया था कि उनके यहाँ पर कोई भी बोरवेल जो है खुला नहीं है। वर्तमान में जो शासन के निर्देश आए हैं उस निर्देशों में अब शासन एक पोर्टल भी बना रहा है। उस ऑनलाइन पोर्टल में जितने भी बोरवेल हैं उनकी सबकी जानकारी रहेगी, कौन से बोरवेल यूज हो रहे हैं, कौन से बोरवेल नहीं यूज हो रहे हैं, और उनके ऊपर ढक्कन लगा दिया गया है, उनको बंद कर दिया गया है, अनुपयुक्त बोरवेल की क्या स्थिति है। फिर जितने भी बोरवेल खोदने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स है उन सबको उसमें पंजीयन होगा। एक नई ऑनलाइन व्यवस्था भी बन रही है ताकि उसकी लाइव मॉनिटरिंग भी कर सके। ऑफलाइन मॉनिटरिंग करके मैंने अपने जिले में जहां तक मुझे पता है 90% से ऊपर जो बोरवेल होंगे, हालांकि मैं 100% कहूंगा तो भी कोई वो नहीं है, लेकिन 90% से ऊपर 100% हम लोगों ने बंद करवाया। कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और प्रदेश सरकार के सख्त आदेश के बावजूद जिला प्रशासन की लापरवाही ही इन हादसों के लिए जिम्मेदार है। सरकार का काम आदेश जारी करना होता है, लेकिन आदेश का पालन करवाना अधिकारियों का काम होता है। लेकिन अधिकारियों के नियम और कानून के पालन में लापरवाही का खामियाजा आम आदमी भुगतता है। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। खुले बोरवेल से होने वाले हादसे सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं, देश के लिए कितनी गंभीर समस्या बन गए हैं, ये बात संसद में मध्य प्रदेश बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी के उठाए सवालों में भी झलकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद न तो राज्य के स्तर पर और न ही केंद्र के स्तर पर इस पर कोई सख्त कानून बन सका है। खुले बोरवेल की समस्या मध्य प्रदेश के लिए नहीं बल्कि देश के लिए गंभीर बनी हुई है। लोकसभा में इस समस्या को लेकर मध्य प्रदेश से आने वाले राज्यसभा के सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने सदन में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने इस समस्या को देश के लिए काफी गंभीर बताया। उन्होंने सदन में देश भर में हुए बोरवेल हादसों का जिक्र करते हुए इसे मासूमों के लिए मौत का बोरवेल करार दिया। उन्होंने सदन में कहा कि देश भर में बोरवेल और ट्यूबवेल के खुले गड्ढों में गिरने से न जाने कितनी ही मासूम जिंदगियों की किलकारियां हमेशा हमेशा के लिए बंद हो रही हैं। यह सरकार, समाज एवं सदन के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। हरियाणा के हल्देड़ी गांव में 2006 में 5 वर्षीय प्रिंस के 50 फुट गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिरने के बाद न्यूज टीवी चैनलों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दृश्य लाइव दिखाए थे, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान इस प्रकार के हादसों की ओर गया था, जिससे यह भी उम्मीद जगी थी कि भविष्य में ऐसे हादसे सामने नहीं आएंगे। परंतु आज भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। माननीय सभापति महोदय, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 में देश में जहां बोरवेल में गिरने वाले बच्चों की संख्या 48 थी, वहीं 2015 में बढ़कर 71 हो गई। तमिलनाडु के बारे में 2014 में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने गृह मंत्रालय को सूचित किया था कि इस राज्य में 2010 से 2012 के बीच
561 बच्चे बोरवेल में गिरे थे, जो कि अब यह आंकड़ा हजारों में पहुंच गया है। माननीय सभापति महोदय, 2006 में आपके माध्यम से अति संवेदनशील और गंभीर विषय के लिए सरकार से यह आग्रह करता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कानूनों का प्रावधान होना चाहिए, ताकि ऐसी भयावह घटनाओं का दोहराव देश में नहीं हो। धन्यवाद। सांसद सुमीर सिंह सोलंकी के द्वारा सदन में पेश नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 में देश में बोरवेल में गिरने वाले बच्चों की संख्या 48 थी। 2015 में यह आंकड़ा बढ़कर 71 हो गया था। तमिलनाडु के बारे में तो 2014 में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने गृह मंत्रालय को सूचित किया था कि तमिलनाडु में 2010 से 2012 के बीच 561 बच्चे बोरवेल में गिरे थे। अब यह आंकड़ा हजारों तक पहुंच गया है। 2006 से 2015 तक करीब 16,281 वयस्क और बच्चों की खुले बोरवेल, गड्ढों और मैन होल में गिरने से जान जा चुकी है। हरियाणा के प्रिंस बोरवेल में से निकालने के बाद 2015 तक 16,000 से अधिक व्यक्ति, महिलाएं और बच्चे खुले गड्ढे में गिरने से उनकी मौत हो चुकी है। तमाम बचाव कार्यों में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ऐसे भयावह हादसों को देखते हुए 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोरवेल के रखरखाव संबंधी निर्देश जारी किए थे। माननीय सभापति महोदय, सवाल यह भी है कि आखिरकार इस प्रकार के हादसों को रोकने के लिए कोई कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। हरियाणा के प्रिंस के खुले बोरवेल में गिरने के बाद लगातार बोरवेल की घटनाओं के सुर्खियों में बनने के बाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में खुले बोरवेल के रखरखाव संबंधित दिशा निर्देश जारी किए थे। इन दिशा निर्देशों में कहा गया था कि खुले बोरवेल के चारों तरफ तार या फिर अन्य सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रदेश में खुले बोरवेल की समस्या जस की तस बनी हुई है। सवाल ये भी है कि आखिरकार बार बार होते ऐसे दर्दनाक हादसों के बावजूद देश में बोरवेल और ट्यूबवेल के गड्ढे कब तक इसी प्रकार खुले छोड़े जाते रहेंगे और कब तक मासूम जानें इनमें फंसकर दम तोड़ती रहेगी। हर बार ऐसी हृदय विदारक घटनाओं से न तो आमजन ने और न ही प्रशासन ने कोई सबक सीखा है। टीम न्यूज स्ट्रीट। और अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के खुले बोरवेल को लेकर आखिरकार क्या कुछ दिशा निर्देश हैं। खुले बोरवेल में होने वाले हादसे कोई नई समस्या नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि देश के लिए ये बहुत पुरानी समस्या है। हरियाणा के हल्दा हेडी गांव में जुलाई 2006 को 5 साल के प्रिंस के 50 फुट गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिरने के बाद न्यूज चैनलों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लाइव दिखाया था, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान ऐसे हादसों की ओर गया था, जिससे यह भी उम्मीद जगी थी कि भविष्य में ऐसे हादसे सामने नहीं आएंगे। लेकिन आज भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऐसे भयावह हादसों को देखते हुए 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में खुले बोरवेल के रखरखाव संबंधित दिशा निर्देश जारी किए थे। इन दिशा निर्देशों में कहा गया था कि खुले बोरवेल के चारों तरफ तार या अन्य सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। हादसे के शिकार परिवार को सरकार मुआवजा दे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम लोग ड्रिलिंग करते हैं और ड्रिलिंग के बाद पानी नहीं निकलता है, उस जगह हम लोग गड्ढा खुला छोड़ देते हैं। इसके लिए उन्होंने कंसर्निंग अथॉरिटी को गाइडलाइन दी थी कार्रवाई करने की। अगर वो जनपद पंचायत में देखेंगे हम तो सरपंच की जाती परमिशन, और डिस्ट्रिक्ट में आए तो डीएम को, कलेक्टर को परमिशन, उसको क्षेत्राधिकार में लाया गया था। क्योंकि इसकी अथॉरिटी डीएम है, लेकिन कहीं भी सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपराध के लिए ऐसा नहीं डिसाइड किया गया कि इसमें कौन सा अपराध होगा। कंपनसेशन की बात कही गई थी और जनरली कंपनसेशन लेके आदमी कंपनसेट कर जाता है इसको। कानून के जानकारों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षा उपायों को लेकर निर्देश दिए थे, लेकिन कोर्ट के आदेश में हादसे के जिम्मेदारों पर कार्रवाई को लेकर कोई आदेश नहीं दिए गए थे। लेकिन पीड़ित चाहे तो कोर्ट की शरण लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकता है। एक्चुअल क्या होता है, जब ड्रिलिंग करता है कोई व्यक्ति तो अपराध के लिए मोटिव होना और इंटेंशन होना दो चीजें बहुत आवश्यक है। ड्रिलिंग करते समय किसी व्यक्ति का ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर यही व्यक्ति आके उसमें गिरेगा,
तो इसमें डायरेक्ट अपराध नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपराध न्यायालय के द्वारा कभी कभी किसी के लिए बंद नहीं है, वो आके अपना आवेदन लगा सकता है। संबंधित अथॉरिटी कार्रवाई नहीं करती है तो माननीय न्यायालय में आके आवेदन लग सकता है इसका। वकील बारिज गुप्ता का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भले ही हादसों के लिए जिम्मेदार लोगों पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई के निर्देश नहीं दिए हों, लेकिन राज्य सरकारों को ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ नियम के तहत कानूनी कार्रवाई का अधिकार है। सरकार चाहे तो डिक्लेरेशन लेने की गाइडलाइंस, जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान कर सकती है। सबसे पहले 2014 में संसद में क्वेश्चन उठा था, उसके बाद 2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक स्टेट के लिए गाइडलाइन जारी की। उस गाइडलाइन के अनुसार गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए गए हर राज्य को कि कोई भी ड्रिलिंग करने वाली एजेंसी, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या व्यक्ति कोई भी हो, उसको 15 दिन पहले कंसर्निंग अथॉरिटी से परमिशन लेना आवश्यक है। परमिशन लेने के बाद उसका काम पूरा होने के बाद उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना भी आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय गाइडलाइन के अनुसार ऐसा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भले ही कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है, लेकिन सरकार को इसको लेकर सख्त कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन इस तरह के हादसों को सिर्फ कानून की सख्ती से ही नहीं बल्कि जागरूकता की भी जरूरत है। साथ ही पानी जो खेती के लिए और आम आदमी के लिए जरूरी साधन है, उसके भी पुख्ता इंतजाम की जरूरत है। तभी खुले बोरवेल से होने वाले हादसों पर लगाम लगाया जा सकता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के बोरवेल को लेकर जारी आदेश का कितना असर होता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।